हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई हैं उनके लिए तो ओके है, बट जो बच्चे सीटेट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं इस अटेम्प्ट में उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी गाइड करूँगी कि आपको यूपी टेट के लिए कैसे मेहनत करनी है ताकि आप यूपी टेट में भी अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट आपको क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, ये आपको ठाननी है और साथ में किस बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी है मैं ये भी बताऊँगी। साथ ही साथ आपको कौन सी बुक करनी है, कौन सी नोट्स आपको लेनी है या परचेज करनी है या बनानी है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो जैसा कि हमने आपको बोला कि ये है सीटेट का रिजल्ट जो कि अभी आया आपका। ठीक है, और तो इसमें आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई भी किया है। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 12 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, जिसमें से 22 लाख के अराउंड बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, 2 लाख प्लस ही हैं तो जो क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, बट उसमें आपका भी नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी की, प्लस तैयारी तो बहुत लोग कर लेते हैं पर प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू नहीं करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ जाते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, दैट्स वाई वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि आप कम समय भी हो तब भी आप कर सकें। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं। ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है, आपने खुद करना है। सो यहाँ पर मैं अगर आप दिखाती हूँ आपको तो ये है मेरे मार्क्स जो मैंने खुद अटेम्प्ट करके ले आए हैं। ठीक है, प्लस मेरे पास 7 डेज़ का टाइम था कि मैंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया है, तो मैं आपको वही बताऊंगी कि जैसे आपको वो करने हैं क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बोला है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ये आपने देखनी है। तो सबसे पहले आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। जब तक आपके कंटेंट प्रिपेयर नहीं होंगे, आप कितने भी एमसीक्यूज लगा लें, कितने भी प्रीवियस ईयर कर लें, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके माइंड में सेट हो पाएगा। तो माइंड सेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस थ्योरी को जानना ज़रूरी है, उस कंटेंट को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CDP की, ठीक है, तो CDP के जितने भी कंटेंट हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी सिलेबस में कंटेंट हैं, ठीक है, चाहे वो भागवत की थ्योरी हो, चाहे वो पियाजे की थ्योरी हो, चाहे वो ब्रूनर की हो, ठीक है, किसी की भी हो, कोलरबर्ग्स की हो, तो थ्योरीज क्या हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, वो ज़रूर आपने पढ़ने हैं। उसके साथ ही साथ माइक्रो टीचिंग क्या हो गई, इन सब की बेसिकली आपको एक नोट्स बना लेनी है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको वीडियोस के थ्रू चाहिए तो मैं आपको एवरी लेक्चर दे दूंगी, प्लस उतने ही कंटेंट जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उतने ही। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। तो CDP ये इस तरीके से आपकी हो जाएगी। तो जब आपका कंटेंट रेडी हो जाता है, आपने एक बार उसको पढ़ लिया, उस नोट्स को आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको आर्यहंत पब्लिकेशन लेने की ज़रूरत है, किसी और की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आर्यहंत पब्लिकेशन ले लो आप उसके जितने भी प्रीवियस ईयर सेट हैं उनको आप लगा कर जाइए। ठीक है, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। सेकेंड आता है मैथ। ठीक है, मैथ आपने कैसे करनी है, मैथ भी आपका 30 मार्क का होता है, 30 नंबर्स का होता है। तो सबसे पहले बहुत बच्चे होते हैं जिनको कहते हैं मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। तो क्या आपने अभी तक इतनी पढ़ाई कर ली, आपको प्लस माइनस गुणा भाग नहीं आता है? तो बस इसको किस ट्रिक से अप्लाई करना है आपको यही तो देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेते हैं, डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस इतना ही तो करते हैं। तो आपको मैंने मैथमेटिक्स की 20 वीडियो बनाई है, बेसिक जानना है, उसकी नोट्स प्रिपेयर करनी है, बेसिक मैथ्स की नोट्स प्रिपेयर करनी है। ठीक है, यूनिट वाइज मैंने पूरा बना रखा है 20 वीडियोज़, उस पूरी वीडियोज़ को पढ़कर आप अपनी एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद फिर से मैं वही कहूँगी कि आपको उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तब आप देखेंगे कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी 20 वीडियोस को आप मैथ को कर लेंगे तो आप मैथ में 30 + 28 नंबर, 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, सो आपने ये 20 वीडियोस को करना है, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो पेडागॉजी के लिए बहुत परेशान होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के अगर आपने कंटेंट रेडी कर रखे हैं, ठीक है, तो अगर मैथ के आपने क्वेश्चंस कर लिए प्लस प्रीवियस ईयर कर लिए, आपकी पेडागॉजी ओके है। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेडागॉजी के भी वीडियोस बना रखे हैं मैथ्स के, आपने उनको करना है, प्लस आपको थ्योरी करनी है। ठीक है, अगर आप दोनों ही रेडी कर लेते हैं तो आपके 30 में से 25-26 नंबर आसानी से आ जाएंगे बिना ज़्यादा मेहनत के, सिर्फ इन्हीं वीडियोज़ के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपकी बात करते EVS की।
EVS भी आपका 30 नंबर का आता है। इसमें भी आपने क्या करना है, मैंने कंटेंट रेडी कर रखा है, आपको भी वो कंटेंट बनानी है। आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको हिंदी मीडियम के नोट दूंगी, ठीक है। प्लस इंग्लिश में मैंने पढ़ा रखा है, इंग्लिश में पढ़ाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। आप उसको पढ़ें, वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं, अपनी नोट्स बनाएं, ठीक है। NCERT EVS पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। जो नोट्स आपको मैं प्रिपेयर कराई हूँ, ठीक है, उसी में से आपके डिक्टो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब वहीं से आते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सीटेट कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता है बार बार, आपके वही पुराने ही क्वेश्चंस डालता है, ठीक है। प्लस पेडागोजी की भी मैंने प्रीवियस ईयर पेडागोजी की EVS की वीडियोस बना रखी है, वहाँ से आप वो देख लेंगे, बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप यहाँ पर 30 में से 26 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको अभी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई है, कोई अच्छा सा चैनल आप देखेंगे, अगर किसी भी चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो आप उसको रेडी करें। अदरवाइज आप किसी भी बुक से जनरल ग्रामर पढ़ लें और पैराग्राफ के क्वेश्चंस जितने ही सॉल्व कर सकते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, आप उनको उतने ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वोकैब को अपने मजबूत करेंगे, ठीक है। प्लस इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करके जाएंगे, तो आप इंग्लिश में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका CDP हो गया, ठीक है। तो CDP हो गया 30 मार्क्स का, मैथ हो गया 30 नंबर का, EVS हो गया 30 मार्क्स का, इंग्लिश हो गया 30 मार्क्स का, और हिंदी। तो हिंदी भी आपका क्या है, हिंदी के भी मैं वीडियोज़ बना दूंगी। आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम आने से पहले हिंदी के कंटेंट में एकदम रेडी कर दूंगी, ग्रामर पोर्शंस और जितने भी ये आपके क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लेकर, समावेशी शिक्षा से लेकर, ठीक है, कि बेसिक शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, क्या चीज़ें हैं, और इनसे जो डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, जो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको बना दूंगी वीडियोज़ में, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। आप उनको नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप अपने नोट्स बनाइए इन 5 सब्जेक्ट के, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे, 10 जगह आप जाएंगे, तो उससे आपका समाधान नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप किसी एक चैनल को लीजिए, किसी एक टीचर को पकड़िए, आप उसके ही गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तभी आप बेहतरीन बन पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ये फर्स्ट पेपर के लिए था। सेम सेकंड पेपर के लिए यही स्ट्रेटजी है। CDP नोट्स मैं बनवाऊंगी, आप उसे नोट्स बनाना है, पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। देन आपका आता है, अगर आप मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, तो जैसे मेरा बेसिकली मैथ और साइंस मीडियम रहा है, तो मैं इसके नोट्स आपको आसानी से अवेलेबल करा पाऊंगी, ठीक है। आपको उन्हें पढ़ के जाना है और अच्छे नंबर लेकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर भी सेम वही स्ट्रेटजी जो आपने फर्स्ट के लिए किया है, हिंदी इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उसी से ही अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है पढ़ने के लिए। पहले नोट्स बनानी है, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। लगभग कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाकर जाने ही जाने हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगा, बात मानो मेरी, बार बार मैं कह रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सीटेट नए क्वेश्चंस बहुत कम डालता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही उठा कर उसी के बेस पर क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके वो बनाता है। तो आपको ये पॉइंट्स जरूर याद रखना है। अब रही यूपी टेट कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। तो यूपी टेट में भी आपका डिफरेंट है, बस वहाँ पर पेडागोजी पोर्शन नहीं आता है, डायरेक्ट वहाँ पर जो भी आता है कंटेंट आता है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो यूपी टेट में भी बेसिकली आपको हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, जो यहाँ पर पर्यावरण है बेसिकली जो आपका NCERT वहाँ से नहीं है, बच्चे वहाँ से पढ़कर नहीं जाएंगे यूपी टेट की तैयारी करने, क्योंकि जो NCERT वो केवल सीटेट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ का जो पर्यावरण है टोटली डिफरेंट है, जिसमें साइंस भी है, सजीव जगत पूरा है, ठीक है, बायोलॉजी पोर्शन के क्वेश्चन हैं, प्लस आपके पर्यावरण है, प्रदूषण है, ये सारे पॉइंट्स हैं इस पर्यावरण में, जो कि मैं पूरा कवर कराऊंगी आपको इसकी भी नोट्स बनानी है, यूपी टेट पर्यावरण। बाकी जो यूपी टेट CDP हो जाएगा, इसका भी मैं करा दूंगी। बचते हैं हिंदी और इंग्लिश। ये आपको जिस चैनल के माध्यम से लगता है कि बेहतरीन आपको मिल रहा है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, आपको जिस चैनल पे जो कंटेंट आपको लग रहा है यस ये आपके लिए है, अच्छा है, आपको समझ आ रहा है, आप उस चैनल को, ठीक है, उस चैनल के क्वेश्चंस को करें, कोई दबाव पर नहीं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको किसका बेहतरीन समझ आ रहा है, ठीक है, आपको उस हिसाब से करना है। तो आपको यूपी टेट में भी अच्छे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। तो मैं जितना हो सकेगा सीटेट और यूपी टेट दोनों के जितने वीडियोज़ अप्लाई कर पाऊँगी आप उनको ज़रूर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, और मैं सच कह रही हूँ कि आप देखेंगे आप सीटेट क्वालिफाइड होकर ही रहेंगे, ठीक है। सो इस तरीके की आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। और
आपको मेरे मार्क्स तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं जो कि मेरा इसके पहले भी एग्ज़ाम था तो मैं ज़्यादा टाइम इसको दे नहीं पाई थी, 1 वीक का टाइम आई थिंक मैंने दिया था, ठीक है। आफ्टर 22 से 31 के बीच में जो भी टाइम रहा है मेरे पास, मैंने वही टाइम दिया है सीटेट के पेपर के लिए। बाकी जो मैंने वीडियोज़ बनाए थे वही मेरे माइंड में था, वही मैंने जाकर वहाँ अप्लाई किया है, ठीक है। सो इसके पहले भी जो मेरा सीटेट का पेपर था उसमें भी मेरे 118 और 113 मार्क्स थे, बट मैंने फिर से अप्लाई कर दिया था। सो इसलिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा बुक्स भी आपको नहीं परचेज करनी है, सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है जितना नोट्स बनानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक जो प्रीवियस ईयर वीडियोज़ हैं मैथ के कंटेंट के मैंने डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डाल रखे हैं, ईवीएस के डाल रखे हैं, आप उनकी नोट्स बनाइए। सीडीपी की नोट्स बहुत जल्दी आपको मैं अवेलेबल करा दूँगी और हिंदी की भी नोट्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।